झारखंड विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव की बातचीत की जाए तो कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पे चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि आखिर 24 साल के इस झारखंड को किस तरीके से देखा जा रहा है। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, चंदन कियारी से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। उनसे जानना चाहेंगे पहले अपने इलाके के बारे में और उसके बाद से राज्य के बारे में और जिस मकसद से राज्य का गठन हुआ था उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। खास करके बावरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि आप चूंकि इस इलाके में है, चंदन कियारी आपका इलाका होता है विधानसभा का, लेकिन जो परिस्थितियां हैं पूरे राज्य को कहीं ना कहीं आप बारीकी से देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने हाल के दिनों में कई जिम्मेदारियों को भी लेकर काम किया है, अभी की स्थिति में झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से विधानसभा के चुनाव को देखा जा रहा है? जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, तो उस संकल्प को और बल मिल रहा है। जनता का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जो हम लोगों ने इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया था। झारखंड की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि 5 साल में इस सरकार ने ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसको ठगा नहीं है। चुनाव के पहले झूठे वायदे किए, चुनाव के बाद उन झूठे वायदों के साथ लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया और पूरी तरह से झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया। परिवर्तन की लहर है और इस परिवर्तन की लहर में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की ये सरकार सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरने वाली है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में बनने वाली है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं झारखंड का निर्माण किया था। झारखंड में कई चीज़ों को लेकर बातचीत होती रही है पिछले 24 सालों में। अभी की बातचीत की जाए, कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। जैसे कि पहले तो जो मुद्दे थे उन पर तो आप लोगों ने लगातार काम किया ही था। आज के दिन की बातचीत की जाए तो घुसपैठ को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खास करके कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अब घुसपैठ को लेकर आप लोग बातचीत करते रहे। आपने भी कई इलाकों का दौरा किया है, आपके बड़े नेताओं की तरफ से भी बातें आ रही हैं और साथ साथ आपकी जो केंद्र में सरकार है उनकी तरफ से भी ठोस रणनीति बनाई जा रही है। किस तरीके से देखेंगे आज के दिन अगर मुद्दों की बातचीत की जाए तो? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी एक बहुत गंभीर समस्या है और पूरे झारखंड नहीं, देश के संप्रभुता पे एक खतरा है। ये दीमक की तरह हमारे देश को खोखला बना रहा है। ऐसा हम सब लगातार कहते थे, हमारे आंदोलन होते थे, लेकिन विपक्ष है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी जैसे विपक्ष है जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है, वो हमारे इन दावों को सिरे से खारिज कर देती थी। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने एक पीआईएल के सुनवाई के दौरान ये कहा कि भाई झारखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज के होने से पूरे झारखंड प्रदेश का जो आदिवासियों की जनसंख्या भयंकर रूप से प्रभावित हो रही है और एक तरह से संथालपना में संप्रभुता देश का है वो खतरे में पड़ रहा है। इस सरकार ने पहले तो इसको खारिज किया, चीज़ों पे अपना जो है ना नुकुर किया, हाई कोर्ट के निर्देशन को भी इन्हें अवहेलना की। तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेम के कारण सरकार यहाँ तक निर्लज हो गई कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और एसएलपी दायर कर दिया। एसएलपी दायर किया, जनता के पैसे से महंगे वकील खड़े किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति की नज़ाकत और गंभीरता को देखते हुए फटकार लगाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया इस जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को। और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट कह रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के लिए, आप उस पर जाइए, नहीं तो पूरा संथालपना नहीं, पूरे झारखंड की अस्मिता खतरे में पड़ रही है। वही माटी बेटी रोटी का विषय हम लोग कह रहे हैं। और इस बार का चुनाव 5 साल में इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि इन्होंने विधानसभा के अंदर नमाज का खोद लिया। और जो माननीय योगी जी कह रहे हैं ना, जो हेमंता बिश्व शर्मा जी कह रहे हैं ना कि अभी तो धार्मिक यात्राएं रुक रही है, अपने चंदन कियारी में, पुंडरू में, जहां दुर्गा पूजा होता था, पीढ़ियों से होता था, इस बार विसर्जन नहीं करने देंगे। एक कब्रिस्तान का जमीन है, कब्रिस्तान का रास्ता है, ऐसा करके विसर्जन को रोकने का प्रयास किया गया। अब इनका मनोबल इतना बढ़ रहा है कि भाई चंदहा में एक दलित के जमीन पर कब्र गाड़ करके बोलते हैं कब्रिस्तान की जमीन हो गई। ये चंदन कियारी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पूरे झारखंड प्रदेश में जो हो रहा है, वो चाहे गोपीनाथपुर की घटना हो, तारानगर की घटना हो या गायबथान की घटना हो, तो साफ दिखता है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, इन सारे समाज के लोग सिर्फ इसलिए प्रताड़ित है कि वर्तमान की सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के अंधे भक्त बन करके उनके शरण में चली गई है। नहीं तो आज आप सलाम वालेकुम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में आपको बड़ा ही दर्द और एक तरह से आप कहें तो उसको लेकर के आपके अंदर इतनी कुंठा है कि आप उसको तिरस्कार की दृष्टि से भी देख रहे हैं।
अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद और इससे ज़्यादा लज्जाजनक बात क्या हो सकता है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की पुत्रवधू, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भाभी, माननीय कल्पना सोरेन जी की जेठानी, श्रीमती सीता सोरेन जी के ऊपर डॉक्टर इरफान अंसारी जो वो अभी मंत्री है झारखंड सरकार में, वो इतनी अभद्र भाषा की टिप्पणी करता है और मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का कोई पदाधिकारी एक शब्द नहीं निकालता है। तो आप समझ सकते हैं, कांग्रेस का तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस ने तो पूरी तरह से समर्पण कर ही दिया है, लेकिन जो ये नामधारी पार्टी है जेएमएम, जो अपने आप को कहती है कि हम आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासियों के लिए हम पूरे जी जान से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए करते हैं, जब आप घर के इज्जत आबरू पर इतना सम्मान नहीं देखते हैं कि एक साधारण एक माने कि एक ऐसा जो भी आप कहें, एक आपका मंत्री आपके मातहत है और वो कह रहा है इस तरह का भाषा, और आप उसको कोई कंडेम नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने पूरी तरह से उनके समय आत्मसमर्पण कर दिया है। जब वो अपने घर की इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो 3.5 करोड़ झारखंड की जनता की इज्जत आबरू की रक्षा कैसे करेंगे। और इसीलिए उन्होंने चांदी की तस्तरी में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के समक्ष पूरा झारखंड को प्रस्तुत कर दिया है। हाँ, बावरी जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप लोगों ने लगातार काम किए थे, कई वर्षों तक आपने कई मुद्दों पे भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें की थी। स्थानीय नीति की भी जब चर्चा आती है तो रघुवर सरकार के समय की बात आती है। क्या इस तरह के गंभीर जो मुद्दे आएंगे उसको किस तरीके से लेंगे, क्योंकि आज अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी सरकार बनने की उम्मीद की जाए और वो बनती है, तब कैसे काम कर पाएंगे। ये जो मसले होंगे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं इस पर कई लोग अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस जड़ता को अगर किसी ने तोड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा था। 14 साल तक किसी ने इस जड़ता को तोड़ने का काम नहीं किया था, जिसका परिणाम रहा था कि 3rd-4th ग्रेड की कई एक वैकेंसियाँ जो है वो रुकी पड़ी थी, और हम लोगों ने उसको जब प्रारंभ किया तो लाखों बेरोजगार यहाँ के स्थानीय मूलवासी लोग उसमें नियोजित हुए। उसमें 100% लोगों को हम लोगों ने नियोजित करने के लिए जिले के आरक्षण को हम लोगों ने लागू किया। जो 100% 3rd-4th ग्रेड की नौकरियां जिलों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस सरकार ने 1932 का खतियान लेकर के वोट तो ले लिया, लेकिन जब चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया सभी के लिए। झारखंड की जनता तो ये सारी चीज़ें, विशेषकर युवा, सारे विषयों को देख रहे हैं। आपको याद होगा कि उस समय जब ये स्थानीय नीति और इस सारी बातें चल रही तो मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, बावरी कमेटी, उनका रिकमेंडेशन, और कम से कम युवा वर्ग में इस बावरी कमेटी के रिकमेंडेशन को लोगों ने बहुत सराहा है और देखा है कि भाई ये होने से अच्छा रहेगा। हम लोगों ने उस समय पूरे कमेटी के जितने भी सदस्य थे सब लोगों ने मिलकर के एक सर्वमान्य स्थिति झारखंड के अंदर देश के संविधान के अंतर्गत और पूरे देश दुनिया में देश के अन्य राज्यों का अध्ययन करके हम लोगों ने किया था। मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद ये सारी स्थितियां क्लियर होगी और ये जड़ता को टूटना ही चाहिए। 100% 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां यहाँ के मूलवासी आदिवासी को मिले। किस तरीके से जाएंगे सरकार की जब चर्चा होगी, आपकी सरकार जब बनेगी? देखिए, जो विकास की गति हम लोगों ने पकड़ाई थी 2014 से 2019 तक, उसको तो पूरी तरह डिरेल कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया सारी चीज़ों को। इन्होंने पत्थर, बालू, गिट्टी सब चोरी कर लिया, सब लूट लिया। विकास इनके कहीं दूर से भी इनका नाता नहीं रहा। विकास सिर्फ अपने और अपने लोगों के लिए, अपने तिजोरी भरने के लिए, अपने घर को भरने के लिए। और कई एक ऐसी संवैधानिक संस्थाएं, आयोग जिनके गठन होने से इन भ्रष्टाचारों पर अंकुश लग सकता था, चाहे लोकायुक्त हो, सूचना आयुक्त हो, महिला आयोग हो, बाल विकास आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, ऐसे कई एक संवैधानिक पदों को इन्होंने खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनको लूट का छूट चाहिए था और इन्होंने 5 साल बेहतरीन लूट की, और लूट करते करते इनको पता ही नहीं चला कि कब जेल चले गए। तो ये पूरी तरह से विकास से कोसों दूर है। भारतीय जनता पार्टी ने 68 लाख परिवारों में 38 लाख परिवार थी, 30 लाख परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने 5 साल में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। 2000 से 2014 तक 25,000 किलोमीटर सड़क बने थे। हम लोगों ने 5 साल में 25,000 किलोमीटर पूरे झारखंड के जनता के लिए समर्पित किया। ऐसे कई एक विकास के आयाम हम लोगों ने प्रस्तुत किए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ में हमारी कमियां रह गई थी, जिसका फायदा उन लोगों ने गलतफहमी पैदा करके सरकार को गिरा करके और अपनी सरकार बना करके किया। वो झूठे वायदे थे जिसमें 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाना, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो 5,000 7,000 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देना, नहीं कर पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेना। इस तरह के वक्तव्य 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को
सालाना देना, 2,000 रुपया प्रत्येक परिवार के चूल्हा का खर्चा देना, ऐसे कई एक वायदे करके सरकार बनाए थे। लेकिन आज 5 साल में अगर यदि इनकी विवेचना करी जाए तो ये महाठग साबित हुए। 2019 में बंटी लोगों को ठगने के लिए निकला था, 2024 में बबली भी साथ में है। ये दोनों बंटी बबली मिल करके झारखंड की जनता को ठगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता सजग है और झारखंड की जनता पूरी तरह से इन लोगों को खारिज करेगी। बावरी जी, एक सवाल कि आपके बड़े नेता खासकर राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो खैर कहीं प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, तो कई ऐसे दिग्गज नेता आपकी पार्टी में हैं जो इस इलाके पे गंभीरता से नज़र रखे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं समझने और जानने के बाद से अब उनके लिए हित में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी दौरा चल रहा है और बड़े नेताओं का भी दौरा होते जा रहा है। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं झारखंड जैसे राज्य में राष्ट्रीय स्तर के जब नेता बातचीत करते हैं, राष्ट्रीय पटल पर जब बातचीत होती है तो कितना महत्वपूर्ण होता है, और इस तरह के जब काम होंगे, आगे विकास की बात अब करेंगे तो किस तरीके से लेकर जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय नेताओं को लेकर के जब बातचीत आएगी? देखिए, 2047 में देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल ही 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा जी की उसे जन्मभूमि उलिहातू में पहुंच करके उनके मिट्टी को तिलक लगाकर, देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। जिस तरह से चंदन कैरी देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसे उलिहातू को उस पावन मिट्टी को अपने माथे पर तिलक करके उन्होंने कहा कि 2047 में देश जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तब हम विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करें। और विकसित भारत की संकल्पना लेकर के 150वीं जयंती धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 2025 में होगी। पूरे वर्ष हम लोग गौरव गाथा मनाने वाले हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। तो जो विकसित भारत की संकल्पना है, जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसमें झारखंड एक महत्वपूर्ण एक पार्ट के रूप में, एक स्टॉक होल्डर्स के रूप में काम करेगा। देश को विकसित बनाने में, देश को आगे ले जाने में झारखंड और झारखंडियों का श्रम और उनका मान सम्मान उनके साथ रहेगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इस जनजातीय गौरव को, इस आदिवासी समाज के गौरव को माथे पे तिलक लगा करके 1.25 अरब देशवासियों को आगे बढ़ने का निमंत्रण दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों के प्रति कितना प्रेम और कितना भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और वो जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी यहाँ के भूमिपुत्र हैं और इनके उन्नयन के साथ, इनके साथ ही देश और झारखंड का विकास हो सकता है। बावरी जी, अंतिम सवाल करेंगे। आज जो परिस्थिति है पूरे राज्य की, कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर हैं, लोग हैं, वो भी टकटक की निगाहें रख रहे हैं कि कैसे उनका विकास होगा, उनके लिए कौन सोचेगा। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन चंदन कियारी की जनता को, साथ साथ पूरे राज्य की जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी मुँह से, आपके जुबा से जानना चाहते हैं लोग? 2014 में चंदन कियारी में पहली बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो 63 गाँव में बिजली नहीं थी। चंदन कियारी में एक पावर का सब स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन था, जो एक फिलामेंट एक बार जल गया तो भी बहुत लोगों को लगता था कि फिलामेंट जल करके आया है। चांद तारों तक पहुंच जाने के बाद भी 63 गाँव में बिजली नहीं थी। हम लोग सरकार में आने के बाद हम लोगों ने ऐसे 63 गाँव में तो बिजली पहुंचाया। पावर का सब ग्रिड और 5 सब स्टेशन बना करके आज चंदन कियारी में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हम लोगों ने करवाई। कई एक सड़कें आज़ादी के बाद से नहीं मिली थी, कनेक्टिविटी इतनी खराब थी कि अंतर्राज्यीय सीमा होने के बाद भी बंगाल बॉर्डर तक पहुंचने में लोगों को तकलीफ होती थी। उस सड़कों का निर्माण कराया। चंदन कियारी में इंजीनियरिंग का कॉलेज है, चंदन कियारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, जहां इन 5 सालों के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय आर्चर भी है, गोल्डी मिश्रा, जो चंदन कियारी का मान सम्मान नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन करके यहाँ दिया है। चंदन कियारी में एक छौ का अनुसंधान केंद्र भी है, जिसके बारे में प्रश्न सदी के महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी के माध्यम से करते हैं, चंदन कियारी का गुणगान करते हैं। चंदन कियारी में आज पार्क भी है। चंदन कियारी में गवाई बराज से लेकर के कई एक चीज़ें, जिसमें भैरव स्थान पे अपना जो है उनके महत्व का गुणगान करना हो या चंदन कियारी में एयरफोर्स की बहाली करना हो, ऐसे कई एक कार्य, कई सड़कों की कनेक्टिविटी से लेकर के सामूहिक विकास में जितनी चीज़ें हो सकती है हम लोगों ने किया है। अभी भी हमको जल जीवन मिशन के कार्य को पूरा करना है जो सरकार ने नहीं कर पाया है। अभी हमारे पास यह जो अपना कनेक्टिविटी है रेलवे का, उसको पूरा करना है। और कुल मिलाकर के चंदन कियारी और झारखंड को आगे ले जाने के लिए हम हर घर तक नल से जल पहुंचाना, हर गरीब के सर पर पक्का मकान देना, 21 लाख नई मकानों के साथ, सभी अपने युवाओं को 2,87,000 युवाओं को जो है सरकारी नौकरी देना, 5 लाख 5 साल में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का सृजन करना, ऐसे योजनाओं के साथ बालू को मुक्त करके देना, ऐसी योजनाओं के साथ गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये प्रत्येक माता बहनों के खाते में पहुंचाना, ऐसी योजनाओं के ऐसे संकल्पों के साथ हम जनता के बीच में हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार बनेगी तो चहुमुखी विकास के जो अपने सपने हैं उसको पूरा करके झारखंड आगे बढ़ेगा।
तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो कुछ माहौल है पूरे राज्य का, उसमें अभी भी कहा जाता है कि विकास को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए उस पर ज़रूर चर्चा हो रही है, लेकिन विकास कैसे होगा इस पर सोचने वाली बात होगी। और कहीं न कहीं बावरी जी और उनकी पार्टी लगातार इस दिशा में बातचीत कर रही है और हो सकता है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तब भी जनता उनसे इन सारी बातों को लेकर बातचीत करेगी, जिससे उनका विकास आगे तेज़ी से हो सके। सहयोग कृष्णा के साथ राकेश कुमार, TV 45 चंदन कियारी।